एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चंस करा रहा हूँ। तो क्वेश्चन क्या है बच्चों, क्वेश्चन में कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, कौन से हैं पॉलिनोमियल और कौन से नहीं है वन वेरिएबल में, एंड स्टेट द रीजन फॉर योर आंसर, आपको रीजन भी बताना है। तो देखिए, इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको पहले बता दूं कि पॉलिनोमियल को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। पॉलिनोमियल में सिर्फ और सिर्फ एक बड़ी सिंपल सी बात है कि जो वेरिएबल का एक्सपोनेंट होगा, ठीक है, दैट मस्ट बी एज ए होल नंबर, वो होल नंबर होना चाहिए, ठीक है। अगर वो होल नंबर में होगा वेरिएबल का एक्सपोनेंट, तो इसका मतलब वो पॉलिनोमियल माना जाएगा, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब जैसे इसमें देखो जरा ध्यान से, एक तो वन वेरिएबल नजर आ रहा है, x नजर आ रहा है, और यहाँ पर x रेज़ टू पावर क्या है 2 है, यानी कि होल नंबर में, और यहाँ पर x रेज़ टू पावर 1 है। इसका मतलब क्या होगा, ये क्या माना जाएगा, इट इज अ पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल है, राइट। लेकिन अब इसमें ये भी पूछा ना वन वेरिएबल में बताना है, तो ये वन वेरिएबल में है ना, तो इट इज अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, ठीक है। आगे नेक्स्ट है सेकंड पार्ट, देखिए जरा y रेज़ टू पावर 2 नजर आ रहा है, ये वेरिएबल है ना, तो यहाँ पर तो इसका मतलब ये भी होल नंबर में ही है, तो इसको भी हम क्या कहेंगे, इसका भी आंसर होगा इट इज अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब देखो यहाँ पर ध्यान से देखना, ये बेटा पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर t जो है अंडर रूट टी दे रखा है, यानी कि अंडर रूट टी को बच्चे हम कैसे लिख सकते हैं, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक। और आप देखो t जो है इसका जो एक्सपोनेंट हुआ वो क्या है, ये होल नंबर में तो है कि नहीं, ये तो फ्रैक्शन में है, तो इसका मतलब इसी वजह से क्या है, ये पॉलिनोमियल नहीं माना जाएगा, ठीक है ना। हालांकि ये जो t दे रखा है इसका तो होल नंबर है, लेकिन मगर इसका जो है ये होल नंबर में नहीं है ना, इसका एक्सपोनेंट, इसलिए इसको हम बोलेंगे कि इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल नहीं है। और रीजन लिख देंगे बिकॉज एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल, यानी जो वेरिएबल है उसका एक्सपोनेंट क्या है, इज नॉट अ होल नंबर, क्योंकि वो होल नंबर में नहीं है। तो एक्सपोनेंट का जो है होल नंबर में होना बेटा जरूरी है, ये ध्यान रख के चलें, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर भी आप ध्यान से देखो, अगर 1/y है तो आप इसको आप ऐसे भी तो लिखते हैं ना, ये y अगर ऊपर शिफ्ट होगा तो ये जो इसके ऊपर प्लस, यानी इसका जो एक्सपोनेंट है 1, ये प्लस में है नीचे, अगर ऊपर शिफ्ट करें तो ये तो माइनस में हो जाएगा। तो -1 क्या है, ये भी होल नंबर नहीं होता, राइट। तो इसलिए जो है ये भी क्या माना जाएगा, इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल, ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है, रीजन वही है जो ऊपर भी मैंने बताया, बिकॉज एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल इज नॉट अ होल नंबर, ठीक है बच्चे, क्लियर है। अब देखो इसके अंदर देखें जरा, यहां पर जो है एक तो वेरिएबल देखें तो 1 2 3 तीन अलग अलग नजर आ रहे हैं, और ये तो पॉलिनोमियल है क्योंकि इस बार इसकी जो एक्सपोनेंट्स हैं ये होल नंबर में है, तो हम इसको लिख सकते हैं इट इज अ पॉलिनोमियल, तो ये तो पॉलिनोमियल है ना। लेकिन इन 3 वेरिएबल्स, कितने वेरिएबल्स इसके अंदर, 3 वेरिएबल्स हैं, ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ। जो क्वेश्चन सेकंड करते हैं, सेकंड क्वेश्चन में क्या निकालना है, द राइट द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, हमें x स्क्वायर का कोएफिशिएंट निकालना है। तो सिर्फ आप इस क्वेश्चन के अंदर x स्क्वायर को देखो और x स्क्वायर के साथ जो भी चीज मल्टीप्लाई हो रही है, ठीक है, वो x स्क्वायर में क्या माना जाएगा, कोएफिशिएंट माना जाएगा, ठीक है। ये तो इसका जो सॉल्यूशन क्या हुआ, हमें अगर लिखना है कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ठीक है, तो क्या आंसर आएगा इसका, x स्क्वायर के साथ क्या है, कुछ भी नहीं तो 1 माना जाता है ना, तो इसका कोएफिशिएंट क्या माना जाएगा, 1 माना जाएगा, ठीक है बच्चों। आगे देखिए सेकंड पार्ट में x स्क्वायर ये रहा, और इसको नहीं देखना, सिर्फ x स्क्वायर का कोएफिशिएंट पूछा तो सिर्फ x स्क्वायर को देखें आप, तो x स्क्वायर के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, ये देखिए माइनस और साथ में क्या है 1 है ना, तो आंसर क्या आएगा, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर का -1 आंसर आएगा, ठीक है बच्चों। चलिए थर्ड पार्ट में लिखा है x स्क्वायर, देखो x स्क्वायर ये रहा, तो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या हुआ, इसके साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, π/2 है, तो आपका आंसर क्या हुआ, π/2, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं फोर्थ पार्ट में। अब यहां पर x स्क्वायर में नजर आ रहा है,
x स्क्वायर तो कहीं नजर नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है x स्क्वायर कोएफिशिएंट फिर क्या माना जाएगा, कोएफिशिएंट ऑफ जो x स्क्वायर हुआ वो क्या माना जाएगा, जब है ही नहीं x स्क्वायर तो किसका मतलब 0, तो उसका जो कोएफिशिएंट है वो 0 माना जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ आया। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या लिखा है, गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ अ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। देखो बच्चों बाइनोमियल जो है जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि बाइनोमियल में कितनी जो है टर्म होती है, बाई का मतलब होता है 2, यानी कि जो 2 टर्म्स होगी, ठीक है, वो बाइनोमियल माना जाएगा। एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें 2 टर्म्स हो और साथ में डिग्री भी बतानी है, यानी डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर, वो कितनी बताइए 35। तो अगर हम जब बनाएंगे, ठीक है, तो बाइनोमियल में हम हाईएस्ट पावर जो है क्या रखेंगे 35 रखेंगे, बिल्कुल सिंपल। देखो अभी मैं आपको एग्जांपल समझाता हूं, अभी समझ इसका एग्जांपल देता हूं। एंड और क्या करना है, एंड ऑफ अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100 करना है। ठीक है, चलो करते हैं इसको, कैसे करेंगे, देखो बिल्कुल सिंपल है इसका सॉल्यूशन। बाइनोमियल की बात कर रहे हैं तो आपने कोई भी 2 टर्म लेनी है, ठीक है, मैंने 2 टर्म तो ले ली, कितनी होगी 1 और 2, तो ये तो हो गया बाइनोमियल। लेकिन अब मुझे उसमें डिग्री कितनी रखनी है 35, तो जो वेरिएबल नजर आ रहा है तो इसकी डिग्री मैं रखूंगा 35। बन गया एग्जांपल। ठीक है, बहुत सारे एग्जांपल बन सकते हैं बच्चों, बहुत इजी है। ऐसे ही सेकंड में बोला है मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। मोनोमियल में सिर्फ एक ही टर्म होती है, तो इसके अंदर आपको क्या करना है, आप x लिखो, ये हो गया। अब इसके साथ अगर कुछ भी आप अपनी तरफ से रखना चाहो, मान लो सपोज करो 5 रख लो, 5/2 रख लो, √2 रख लो, इसके साथ x के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई कर लो। लेकिन इसकी डिग्री कितनी रखनी है आपको, डिग्री 100 बोली है, तो x रेज़ टू पावर क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, एक सिंगल टर्म है, यानी कि मोनोमियल हो गया, और डिग्री इसकी क्या रखनी है 100, तो x की जो पावर है, हाईएस्ट पावर 100 है, तो ये बन गया आपका। ठीक है, समझ आया। चलिए बच्चों नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। अब देखिए डिग्री के बारे में मैंने आपको बताया है, डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल। ठीक है, अब जैसे इस क्वेश्चन के अंदर अगर मुझे डिग्री बतानी है, तो आप ध्यान से देखो कि x रेज़ टू पावर यहाँ 3 है, ठीक है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर देखनी है, और यहाँ x रेज़ टू पावर 2 है, और यहाँ पर क्या है x है, तो अब सबसे हाईएस्ट पावर कहाँ नजर आ रही है, ये नजर आ रही है, तो आपका आंसर क्या होगा 3 होगा, सिंपल। ठीक है, इस क्वेश्चन में देखो इस पार्ट में यहाँ पर वेरिएबल तो है ही नहीं, यहाँ पर वेरिएबल दिख रहा है y रेज़ टू पावर 2, तो हाईएस्ट पावर फिर क्या मानी जाएगी 2, तो आपने आंसर लिखना है 2। इस पार्ट में t रेज़ टू पावर क्या है 1 है, जब कुछ नहीं लिखा हुआ है तो इसका मतलब इसकी पावर क्या मानी जाएगी 1 मानी जाएगी, और यहाँ तो वेरिएबल है ही नहीं, तो इसका मतलब हाईएस्ट पावर आपकी क्या है, यानी कि डिग्री क्या हुई इसकी 1 हुई। अब यहाँ देखो इधर तो वेरिएबल ही नजर नहीं आ रहा, ठीक है, और अगर वेरिएबल नहीं है तो ऐसी कंडीशन में आप इसमें एक वेरिएबल जो है वो हिडन, ठीक है, कैसे, वैसे तो इसका जो है डिग्री क्या होगी बच्चों 0 होगी, बट कैसे होगी देखो मैं आपको बताता हूँ। 3 के साथ आपको पता है ये हिडन होता है 1, और 1 जो है आप ये भी आपको मैंने बता रखा है कि 1 जो है वो x रेज़ टू पावर, इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं 1 की जगह पर x रेज़ टू पावर 0, क्योंकि x रेज़ टू पावर 0 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, राइट। तो इसका मतलब है कि यानी वेरिएबल की जो पावर हाईएस्ट पावर फिर क्या मानी जाएगी 0 मानी जाएगी, तो वही मैंने लिखा है। ठीक है, समझ आया। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब लीनियर के अंदर आपको मैंने बताया था, समझाया हुआ है कंसेप्ट के अंदर, कि लीनियर में क्या होता है, जो डिग्री होती है यानी कि हाईएस्ट पावर जो होगी वेरिएबल की वो क्या होनी चाहिए 1 होनी चाहिए, तो वो लीनियर पॉलिनोमियल माना जाएगा। क्वाड्रेटिक में क्या बताया था कि अगर हाईएस्ट पावर ये क्या होगी, अगर 2 होगी तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल माना जाएगा, और अगर हाईएस्ट पावर क्या है क्यूबिक, यानी कि वो अगर 3 है हाईएस्ट पावर तो इसका मतलब वो क्यूबिक पॉलिनोमियल माना जाएगा। ठीक है, देखो इसके अंदर आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। अब एक तो वेरिएबल ये है, इसकी पावर कितनी है 2, ठीक है, और इधर x रेज़ टू पावर क्या है 1, तो हाईएस्ट पावर क्या हुई 2 ही ना, तो इसका मतलब ये क्या माना जाएगा हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल माना जाएगा। क्या माना जाएगा ये क्वाड्रेटिक, ठीक है, पॉलिनोमियल। ठीक है बच्चे, आगे अब देखो इसके अंदर x रेज़ टू पावर इसकी क्या है 1 है, और यहाँ पर x रेज़ टू पावर 3 है, तो हाईएस्ट पावर तो 3 है, इस पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर 3 है, तो इसको हम क्या बोलेंगे बच्चे क्यूबिक बोलेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पर y रेज़ टू पावर यहाँ 1 है, y रेज़ टू पावर 2 है, ठीक है, और ये तो कांस्टेंट टर्म है, तो
वेरिएबल की हाईएस्ट पावर तो इसमें इस पॉलिनोमियल में 2 नजर आ रही है, तो इसका मतलब इसको क्या बोला जाएगा? क्वाड्रेटिक बोला जाएगा। ये क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर देखो हाईएस्ट पावर क्या है? 1 है, और अगर 1 होती है तो उसको क्या बोलते हैं? लीनियर। ठीक है ना, लीनियर पॉलिनोमियल। नेक्स्ट, अब यहां पर ये जो वेरिएबल दे रखा है t, इसकी हाईएस्ट पावर तो 1 है, तो इसको भी क्या बोलेंगे? इसको भी हम लीनियर पॉलिनोमियल बोलेंगे। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। 2x रेज़ टू पावर यहां 2 है, इसका मतलब ये वेरिएबल है ना, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर तो 2 है, तो इसका मतलब इसको क्या बोलेंगे? इसकी वेरिएबल जो है, वेरिएबल की पावर 2 होती है, उसको क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक बोलते हैं, राइट? तो ये हो गया हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ x रेज़ टू पावर क्या है? 3 है, तो वो क्यूबिक पॉलिनोमियल माना जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, क्लियर है? तो ये एक्सरसाइज आपको समझ में आ गई होगी अच्छी तरह से। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि आपको आने वाले जो है वीडियोस का अपडेट मिलता है। ओके, थैंक यू।